क्योंकि चपरासी कैसे बैठा रहे चपरासी की जगह पर, और जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि सत्य का सहारा लिए बैठा रहे। और जब असत्य सफलता लाता हो तो कौन पागल होगा उसे छोड़ दे। और न केवल आप मानते हैं, बल्कि मामला कुछ ऐसा है कि आपने जिस भगवान को बनाया हुआ है, जिस स्वर्ग को, वो भी इन्हीं सफल लोगों को मानता है। चपरासी मरता है तो नरक ही जाने की संभावना, राष्ट्रपति कभी नरक नहीं जाते, वो सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। वहां भी सिक्के यही लगा के रखे हुए हैं, वहां भी जो सफल है वही। तो फिर क्या होगा? सफलता का केंद्र खत्म करना होगा। अगर बच्चों से आपको प्रेम है और मनुष्य जाति के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए सफलता के केंद्र को हटाइए, सफलता के केंद्र को पैदा करिए। अगर मनुष्य जाति के लिए कोई भी आपके हृदय में प्रेम है और आप सच में चाहते हैं कि नई दुनिया और एक नई संस्कृति और नया आदमी पैदा हो जाए, तो ये सारी पुरानी बेवकूफी छोड़नी पड़ेगी, जलानी पड़ेगी, नष्ट करनी पड़ेगी, और विचार करना पड़ेगा कि क्या विद्रोह कैसे हो सकता है इसके भीतर से। ये सब गलत है, इसलिए गलत आदमी पैदा होता है। शिक्षक बुनियादी रूप से इस जगत में सबसे बड़ा विद्रोही व्यक्ति होना चाहिए, तो वो पीढ़ियों को आगे ले जाएगा। और शिक्षक सबसे बड़ा दकियानूस है, सबसे बड़ा ट्रेडिशनलिस्ट वही है, वही दोहराया जाता है पुराने कचरे को। क्रांति शिक्षक में होती नहीं। आपने कोई सुना कि शिक्षक कोई क्रांतिपूर्ण हो? शिक्षक सबसे ज्यादा दकियानूस है, सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, और इसलिए शिक्षक सबसे खतरनाक है। समाज उससे हित नहीं पाता, अहित पाता है। शिक्षक को होना चाहिए विद्रोही। कौन सा विद्रोह? कोई मकान में आग लगा दें आप, या कुछ और कर दें, या जाकर ट्रेनें उलट दें, या बसों में आग लगा दें, उसको नहीं कह रहा हूं। कोई गलती से वैसा ना समझ ले। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं, उनके बाबत विद्रोह का रुख, विचार का रुख होना चाहिए कि हम विचार करें कि मामला क्या है। जब आप एक बच्चे को कहते हैं कि तुम गधे हो, तुम नासमझ हो, तुम बुद्धिहीन हो, देखो उस दूसरे को वो कितना आगे है, तब आप विचार करें, तब आप विचार करें कि ये कितने दूर तक ठीक है और कितने दूर तक सच है। क्या दुनिया में दो आदमी एक जैसे हो सकते हैं? क्या ये संभव है कि जिसको आप गधा कह रहे हैं ये वैसा हो जाए जैसा कि जो आगे खड़ा है? क्या ये आज तक संभव हुआ है? हर आदमी जैसा है, अपने जैसा है, दूसरे आदमी से कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं है। किसी दूसरे आदमी से उसकी कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं है। एक छोटा कंकड़ है वो छोटा कंकड़ है, एक बड़ा कंकड़ है वो बड़ा कंकड़ है, एक छोटा पौधा है वो छोटा है, एक बड़ा पौधा है बड़ा पौधा है, एक घास का फूल है वो घास का फूल है, गुलाब का फूल है गुलाब का फूल है। प्रकृति का जहां तक संबंध है, घास के फूल पर प्रकृति नाराज नहीं है और गुलाब के फूल पर प्रसन्न नहीं है। घास के फूल को भी प्राण देती है उतनी खुशी से जितने गुलाब के फूल को देती है। और मनुष्य को हटा दें तो घास के फूल और गुलाब के फूल में कौन छोटा है कौन बड़ा है कोई छोटा और बड़ा? घास का तिनका और बड़ा भारी चीड़ का दरख्त, तो ये महान है, और ये घास का तिनका छोटा है, तो परमात्मा कबीर का घास के तिनकों को समाप्त कर देता। चीड़ चीड़ के दरख्त रह जाते दुनिया में नहीं। लेकिन आदमी की वैल्यूज गलत है। यह आप स्मरण रखें। इस संबंध में मैं आपसे कुछ गहरी बात कहने का विचार रखता हूं, वो ये कि जब तक दुनिया में हम एक आदमी को दूसरे आदमी से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तब तक हम एक गलत रास्ते पर चले जाएंगे। वो गलत रास्ता ये होगा कि हम हर आदमी में दूसरे आदमी जैसे बनने की इच्छा पैदा करते हैं, जबकि कोई आदमी किसी दूसरे जैसा न बना है और न बन सकता है। राम को मरे कितने दिन हो गए, क्राइस्ट को मरे कितने दिन हो गए, दूसरा क्राइस्ट क्यों नहीं बन पाता? और हजारों हजारों क्रिश्चियन कोशिश में तो 24 घंटे लगे हैं कि क्राइस्ट बन जाएं, और हजारों हिंदू राम बनने की कोशिश में, हजारों जैन बुद्ध महावीर बनने की कोशिश में लगे। बनते क्यों नहीं एकाध दूसरा क्राइस्ट, दूसरा महावीर पैदा क्यों नहीं होता? क्या इससे आंख नहीं खुल सकती आपकी?
मैं रामलीला के रामों की बात नहीं कह रहा हूं, रामलीला में बनते हैं राम नहीं, आप समझ लें कि उनकी चर्चा कर रहा हूं। कई लोग राम बन जाते, वैसे तो कई लोग बन जाते, कई लोग बुद्ध जैसे कपड़े लपेट लेते हैं, बुद्ध बन जाते हैं, कोई महावीर जैसा कपड़ा लपेट लेता या नंगा हो जाता, महावीर बन जाता। उनकी बात नहीं कर रहा, वो सब रामलीला के राम, उनको छोड़ दें। लेकिन राम कोई दूसरा पैदा होता है। यह आपको जिंदगी में भी पता चलता है कि ठीक एक आदमी जैसा दूसरा आदमी कहीं हो सकता है। एक कंकड़ जैसा दूसरा कंकड़ भी पूरी पृथ्वी पर खोजना कठिन है। एक जड़ कंकड़ जैसा। यहां हर चीज यूनिक है, हर चीज अद्वितीय है। और जब तक हम प्रत्येक की अद्वितीय प्रतिभा को सम्मान नहीं देंगे, तब तक दुनिया में प्रतियोगिता रहेगी, प्रतिस्पर्धा रहेगी, तब तक दुनिया में मारकाट रहेगी, तब तक दुनिया में हिंसा रहेगी, तब तक दुनिया में सब बेईमानी के उपाय करके आदमी आगे होना चाहेगा, दूसरे जैसा होना चाहेगा। और जब हर आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है तो क्या फल होता है? फल यह होता है, अगर एक बगीचे में सब फूलों का दिमाग फिर जाए, या बड़े बड़े आदर्शवादी नेता वहां पहुंच जाएं, या बड़े बड़े शिक्षक वहां पहुंच जाएं और उनको समझाएं कि देखो चमेली का फूल चंपा जैसा हो जाए, चमेली का फूल चंपा जैसा, चंपा का फूल जूही जैसा, क्योंकि देखो जूही कितनी सुंदर है। और सब फूलों को अगर पागलपन आ जाए, हालांकि आ नहीं सकता क्योंकि आदमी से पागल फूल नहीं है, आदमी से ज्यादा जड़ता उनमें नहीं है कि वे चक्कर में पड़ जाएं शिक्षकों के, उपदेशकों के, सन्यासियों के, साधुओं के, आदर्शवादियों के चक्कर में कोई फूल न पड़ेगा। लेकिन फिर भी समझ लें, कल्पना कर लें कि कोई आदमी पहुंच जाए और समझाया उनको और उनको ये चक्कर आ जाए और चमेली का फूल चंपा का फूल होने लगे, तो क्या होगा उस बगिया में? उस बगिया में फूल फिर पैदा ना होंगे, उस बगिया में फिर फूल पैदा नहीं हो सकते, उस बगिया में फिर पौधे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चंपा लाख उपाय करे तो चमेली नहीं हो सकती। वो उसके स्वभाव में नहीं, वो उसके व्यक्तित्व में नहीं, वो उसकी प्रकृति में नहीं। चमेली तो वो चंपा हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या होगा? चमेली होने की कोशिश में वो चंपा भी नहीं हो पाएगी, वो जो हो सकती थी उससे भी वंचित रह जाएगी। मनुष्य के साथ ही दुर्भाग्य हुआ है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, अभिशाप है जो मनुष्य के साथ हुआ है कि हर आदमी किसी और जैसा होना चाह रहा है। और कौन सिखा रहा है ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? ये हजार हजार साल से शिक्षा कर रही है। वो कह रही राम जैसे बनो, बुद्ध जैसे बनो, या अगर पुरानी तस्वीरें जरा फीकी पड़ गई तो गांधी जैसे बनो, विनोबा जैसे बनो, किसी न किसी जैसे बनो, लेकिन अपने जैसे बनने की भूल कभी मत करना। किसी जैसे बनना, किसी दूसरे जैसे बनो, क्योंकि तुम तो बेकार पैदा हुए, असली में तो गांधी मतलब से पैदा हुए। तुम्हारा तो बिल्कुल बेकार है, भगवान ने भूल की जो आपको पैदा किया। तो अगर भगवान समझदार होता, राम और गांधी और बुद्ध ऐसे को 10-15 आदमी के टाइप पैदा कर देता दुनिया में। या अगर बहुत ही समझदार होता, जैसा कि सभी धर्मों के लोग बहुत समझदार हैं, तो एक ही तरह का टाइप पैदा कर देता। फिर क्या होता? अगर दुनिया में समझ लें कि 3 अरब राम ही राम हो, कितनी देर दुनिया चलेगी? 15 मिनट में सुसाइड हो जाएगा, टोटल यूनिवर्सल सुसाइड हो जाएगा। सारी दुनिया आत्मघात कर लेगी, इतनी बोर्डम पैदा होगी राम ही राम को देखने से, सब मर जाएगा एकदम। कभी सोचा सारी दुनिया में गुलाब ही गुलाब के फूल हो जाएं, सब पौधे गुलाब के फूल पैदा करने लगे, क्या होगा? फूल देखने लायक भी न रह जाएंगे, उनकी तरफ आंख करने की भी जरूरत न रह जाएगी। नहीं, ये व्यर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है। ये गौरवशाली बात है कि आप किसी दूसरे जैसे नहीं हैं। और ये कंपैरिजन की कोई ऊंचा है और आप नीचे हो, नासमझी का है। कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी जगह है और प्रत्येक व्यक्ति दूसरा अपनी जगह है। नीचे ऊंचे की बात गलत है, सब तरह का वैल्यूएशन गलत है, लेकिन हम ये सिखाते रहे हैं। विद्रोह का मेरा मतलब है इस तरह की सारी बातों पर विचार, इस तरह की सारी बातों पर विवेक, इस तरह की एक एक बात को देखना कि मैं क्या सिखा रहा हूं। इस बच्चे को जहर तो नहीं पिला रहा हूं। बड़े प्रेम से भी जहर पिलाया जा सकता है और बड़े प्रेम से शिक्षक, माँ बाप जहर पिलाते रहे, लेकिन ये टूटना चाहिए। दुनिया में अब तक धार्मिक क्रांतियां हुई हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग हो गए, कभी समझाने बुझाने से हुए, कभी तलवार छाती पर रखने से हो गए, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा।
हिंदू मुसलमान हो जाए तो वैसे का वैसा आदमी रहता है, मुसलमान ईसाई हो जाए तो वैसे का वैसा आदमी रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ा धार्मिक क्रांतियों से। राजनीतिक क्रांतियां हुई हैं, एक सत्ताधारी बदल गया, दूसरा बैठ गया। कोई जरा दूर की जमीन पर रहता था, वो बदल गया, तो जो पास की जमीन पर रहता वो बैठ गया। किसी की चमड़ी गोरी थी, वो हट गया, तो किसी की चमड़ी काली है, वो बैठ गया। लेकिन भीतर का सत्ताधारी वही का वही है। आर्थिक क्रांतियां हो गई हैं दुनिया में, मजदूर बैठ गए, पूंजीपति हट गए, लेकिन बैठते से मजदूर पूंजीपति हो गया। पूंजीवाद चला गया तो उसकी जगह मैनेजर्स आ गए, वो उतने ही दुष्ट, उतने ही खतरनाक, कोई फर्क ना पड़ा। वर्ग बने रहे। पहले वर्ग था जिसके पास धन है वो, जिसके पास धन नहीं है वो। अब वर्ग हो गया जिसमें धन वितरित किया जाता है और जो धन वितरित करता है वो। जिसके पास ताकत है स्टेट में जो है वो, राज्य में जो है वो, और राज्यहीन जो है वो। नया वर्ग बन गया, लेकिन वर्ग कायम रहा। अब तक इन 5-6 हजार वर्षों में जितने प्रयोग हुए हैं मनुष्य के लिए, कल्याण के लिए, सब असफल हो गए। अभी तक एक प्रयोग नहीं हुआ, वो है शिक्षा में क्रांति। वो प्रयोग शिक्षक के ऊपर है कि वो करे, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है। शिक्षा में क्रांति सबसे बड़ी क्रांति हो सकती है। राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक कोई क्रांति का इतना मूल्य नहीं है जितना शिक्षा में क्रांति का मूल्य है। लेकिन शिक्षा में क्रांति कौन करेगा? वे विद्रोही लोग कर सकते हैं जो सोचें, विचार करें हम ये क्या कर रहे हैं, और इतना तय समझ लें कि जो भी आप कर रहे हैं वो जरूर गलत है, क्योंकि उसका परिणाम गलत है। ये जो मनुष्य पैदा हो रहा है, ये जो समाज बन रहा है, ये जो युद्ध हो रहे हैं, ये जो सारी हिंसा चल रही है, ये जो सफरिंग इतनी दुनिया में है, इतनी पीड़ा, इतनी दीनता, दरिद्रता है, ये कहां से आ रही है? ये जरूर हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें कुछ बुनियादी भूलें हैं। तो ये विचार करें, जागें। लेकिन आप तो कुछ और हिसाब में पड़े रहते होंगे। शिक्षकों के सम्मेलन होते हैं तो वो विचार करते हैं विद्यार्थी बड़े अनुशासनहीन हो गए, इनको डिसिप्लिन में कैसे लाया जाए। कृपा करें इनको पूरा अनुशासनहीन हो जाने दें,